जनता में इतना आक्रोश है इस सरकार के खिलाफ कि जनता के बीच झूठ लगातार इस सरकार ने बोला और उस झूठ से जनता बहुत नाराज है। हमें पूरा भरोसा है कि जनता ने 2018 में एक बार माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर भरोसा करके मुख्यमंत्री रहते हुए श्री आदित्यनाथ जी को हराने का काम किया, उनकी पार्टी को हराने का काम किया। उस समय भी उनकी प्रतिष्ठा लगी हुई थी और मैं कह सकता हूं कि गोरखपुर की महान जनता बहुत समझदार है, समय समय पर अपना निर्णय बहुत सही निर्णय लेती है और अब की बार का निर्णय तो पूरे प्रदेश की जनता लेने जा रही है। जिस तरीके का निर्णय पश्चिम से शुरू हुआ है और अभी तक मैं समझता हूं जब से चुनाव शुरू हुआ तब से पछुआ के अलावा पूर्वा किसी दिन बहा ही नहीं। इसलिए वो पछुआ हवा जो चल रही है वो पछुआ हवा इधर आकर के और बढ़ती जा रही है और उस पछुआ हवा के झोंके जो है वो जनता के बीच ये संदेश दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कमल सूखने वाला है, क्योंकि जनता में जो कीचड़ इन लोगों ने फैलाया था, भ्रष्टाचार का कीचड़, झूठ का कीचड़, तमाम गुंडागर्दी का कीचड़, वो सारा कीचड़ समाप्त हो रहा है। कमल मुरझाएगा, साइकिल आगे बढ़ेगी, लगातार आगे बढ़ेगी, चलती जाएगी। लेकिन जो हार का आंकड़ा था पिछली बार आपका, चाहे गोरखपुर का हो या पास गाँव का हो, उस आंकड़े को कैसे बनेंगे? क्योंकि अंतर 3 लाख का था, उस अंतर को कैसे मैनेज करेंगे? जीतने के लिए उस अंतर को मैनेज करना पड़ेगा। आप सभी हमारे सम्मानित जर्नलिस्ट भाई ये जानते हैं कि 2014 के चुनाव में भी 3 लाख वोटों से पीछे रही समाजवादी पार्टी और 2018 में उस चुनाव में जो उपचुनाव में उस 3 लाख के आंकड़े को भर के और हम 21,888 वोटों से विजयश्री हासिल किए समाजवादी पार्टी के माध्यम से। और दूसरी बार जो ये चुनाव हुआ 2019 में, तो ये 2019 के दौरान हम लोगों की सीटें, हम लोगों के वोट घटने का कारण ये रहा कि उस समय पोलराइजेशन आराम से हो गया, सपा बसपा का गठबंधन हो गया था। भारतीय जनता पार्टी में पोलराइजेशन हुआ वोट कुछ, और उस पोलराइजेशन के साथ साथ 2.5 लाख वोट ज़्यादा पोल हुआ। उस पोलिंग के समय हम लोग मतदाता सूचियों पर उतना ध्यान नहीं दे पाए थे। अब की समाजवादी पार्टी ने मतदाता सूची पर एक एक वोट जो बढ़ाया गया है और जो गलत बढ़ाया गया था उसे कटवाने का काम और जो सही बढ़ा है उसे जुड़वाने का काम किया गया है। मतदाता सूची को कई बार पुनरीक्षण किया गया है, अपने में देखा गया है। देखने के बाद जो गलत नाम भारतीय जनता पार्टी ने अभी जोड़ने का काम किया था उसे कटवाने का काम समाजवादियों ने किया है। ऐसे में हम भरोसा करते हैं कि जनता 3 लाख के उस आंकड़े को, पहले तो उतनी पोलिंग नहीं जाएगी क्योंकि वो पोलिंग जो गई थी वो तमाम गलत नाम जोड़ करके पोलिंग ले जाई गई थी, और दूसरा चीज़ जो नाराज लोग हैं वो नाराज लोग हम वोट देने जा रहे हैं, हाँ, और इनकी जमानत बचानी मुश्किल हो जाएगी। यानी कि जो गठबंधन के साथी हैं वो आपको पूरा सपोर्ट, सारे गठबंधन के लोग मिल गए हैं पूरी तरह से? कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, भाकपा माले और जितने भी हमारे सहयोगी दल के, टीएमसी के भी हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं, जो भी हमारे गठबंधन दल के लोग हैं, सारे साथियों के लोग पूरे मुस्तैदी से लग गए हैं और लग करके और जीतने का एकदम रणनीति बना करके मैदान में उतर गए। सबसे पहले तो अपने इंडिया गठबंधन के जो हमारे घटक दल हैं उनके तरफ से एक सामूहिक बैठक प्रेस वार्ता हो रही है। उसमें हमारे भाई प्रहलाद यादव जी ने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं। आपका सवाल है कि सांसद जी ने क्या किया और क्या नहीं किया। ये पूरा गोरखपुर जानता है कि विगत 3-4 दशकों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ मतलब सांसद के रूप में, विधायक के रूप में, मेयर के रूप में रही है। आज जो स्थिति बनी हुई है गोरखपुर जिले में, केवल विकास ही से जुड़ा हुआ मामला नहीं, सांसद को हराने के लिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ का व्यापारी, किसान, नौजवान, छात्र छात्राएं, पढ़ा लिखा
समझदार आदमी सब लोग मिलकर के केवल सांसद को नहीं हरा रहे हैं, बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए गांव-गांव से लोग निकल लिए हैं। अभी हम कल सजनवा में सभा किए, बांसगांव में सभा किए, हर जगह हम सभा कर रहे हैं और भारी अपार समर्थन मिल रहा है। सांसद से हमारी लड़ाई नहीं है, पूरी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई है इस देश का संविधान बचाने का, इस देश का लोकतंत्र बचाने का, और इंडिया गठबंधन के सभी लोग मिल करके इस भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, जो धुआं फेंक रही है विकास के मामले में, उसको हराया जाएगा। और लोकसभा बांसगांव से कांग्रेस प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री सदर प्रसाद जी, और यहाँ पर गोरखपुर पार्लियामेंट से श्रीमती काजल निषाद जी को हम लोग पूरी ताकत से जितनी इनकी कमियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, उस सब कमियों को गांव में जनता में बता रहे हैं और अनवरत बता रहे हैं, बताते चलेंगे, गिनाते चलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वही मेडिकल कॉलेज बीआरडी है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रोज रोज कुछ न कुछ बेहतर होने की कोशिश हो रही है, लेकिन यही एम्स बना हुआ है जो बहुचर्चित है, वहाँ पर मरीज नहीं जाना चाहते हैं, वहाँ पर मरीज नहीं जाना चाहते क्योंकि उनका इलाज नहीं हो रहा है, एम्स के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे तमाम वीआईपी और आम आदमी ऐसे आए हैं जो बीमार पड़े हैं और उनको लखनऊ रेफर किया गया। इस गोरखपुर में इलाज क्यों नहीं है? गोरखपुर में इलाज हो सकता है, एम्स है, यहाँ सारी सुविधा देनी चाहिए, लेकिन ये सुविधा नहीं दी जा रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और हर स्तर से गिरावट हो रही है। तो इस गिरावट से निपटने के लिए हम लोग लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन जीतेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ।